So now we will be doing entries where we have GST also. ठीक है, तो इससे पहले जो ट्रांजैक्शन था फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इट वाज बीन अगेन गिवन कि बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड, तो वही कैपिटल अकाउंट होना था. ओके, विद कैश रुपीज. समझ आ गया, कैश जो भी अमाउंट है. सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट व्हिच आई हैव ऑलरेडी बीन डन, which is very easy to understand. I'm not taking up that. Okay, so I've taken the second transaction. In case any student has any issues, please see my previous videos where I've already explained जब business start हो रहा है how do we deal with it. Okay, so started business मतलब हमेशा capital account होना है, ठीक है, and started with cash means cash account. So business start हुआ तो capital account, started with cash, cash account debited to capital account. Okay, now this transaction tells you के purchasing furniture, so we purchase furniture account हो गया हमारा. ये क्लियर है? ओके, अगेंस्ट अ चेक मतलब हम लोग कैश नहीं दे रहे, हम लोग क्या दे रहे हैं, चेक दे रहे. सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बैंक अकाउंट. क्लियर है ये? ओके, नाउ वी पेड जीएसटी ऑल्सो. नाउ जीएसटी समझ लो, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है. आई हैव एक्सप्लेन प्रीवियसली ऑल्सो, देयर इज सेपरेट वीडियो बट फिर से बता देता हूँ. तो जीएसटी हो गया दो टाइप का, एक हो गया आईजीएसटी, दूसरा होगा हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ठीक है, दिस इज वन टाइप, दिस इज अनदर वन. दिस विल बी इंट्रा स्टेट. क्या होगा ये? इंट्रा स्टेट मतलब सेम स्टेट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है. आप भी मेघालय के हो, मैं भी मेघालय का हूं, एंड देन वी आर ट्रेडिंग. ठीक है, मैं आपसे परचेज कर रहा हूँ, या द ट्रेडर, तो वी विल फॉलो इंट्रा स्टेट जीएसटी. इज इट ओके? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, उसमें क्या पे करना होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी. किसको? कस्टमर को. किसको? कस्टमर या कंज्यूमर को. ये समझ आ गया? ओके, नाउ यहाँ पे जो जीएसटी की बात की जाए, आईजीएसटी का, दिस विल बी इंटर स्टेट. एग्जाम्पल, एक बंदा है दिल्ली से, दूसरा बंदा है राजस्थान से. ओके, एंड दे बोथ आर डीलिंग. ठीक है, तो एक पेमेंट कर रहा है, दूसरा उसको सामान दे रहा है, कुछ दे रहा है. सो दे डीलिंग दिस वे. याद है? ठीक है, सो इट विल बी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, दैट विल बी आईजीएसटी. तो यहाँ पे क्वेश्चन में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आईजीएसटी मींस दिस इज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन. अब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वी नीड टू कैलकुलेट के जीएसटी कितना पे किया गया होगा. तो अब देखते हैं जीएसटी कितना पेमेंट हुआ है. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो पेमेंट है, फर्नीचर की जो वैल्यू है, आपको एज्यूम करना है आपने जो फर्नीचर है परचेज किया. ठीक है, दिस इज योर बिजनेस. आप ये से सोचो, आप ऐसे सोचो कि यू आर द अकाउंटेंट फॉर दिस बिजनेस. ओके, तो फर्नीचर का वैल्यू था यहाँ पे 10,000 रुपीज. यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव टू पे जीएसटी. तो आईजीएसटी पे करेंगे एट द रेट गिवन 12%. ये क्लियर है? नाउ 12% ऑफ 10,000 कितना हो गया रुपीज? 1200. ये क्लियर है? 1200 रुपए 10,000 के ऊपर में 12% के हिसाब से 1200 रुपए आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. सो दिस इज द टोटल अमाउंट पेड. और या फिर आप ये बोल सकते हो दिस इज द इनवॉइस अमाउंट. ठीक है, सो इसको टोटल अमाउंट भी बोल सकते हैं, टोटल अमाउंट पेड या फिर टोटल बिल. ओके, सो दिस विल बी 11,200 रुपीज. या तो क्लियर है? समझ आ गया? ओके, नाउ आईजीएसटी कंसिडर्ड हियर. एट द सेम टाइम हम जब भी बिजनेस के लिए कुछ खरीदते हैं, सो इट विल बी इनपुट. जब हम लोग सेल करेंगे, इट विल बी आउटपुट. समझ लो हम ट्रेडर है, हमने एक तरफ से सामान खरीदा और कस्टमर को बिक्री कर दिए. या फिर आई एम अ शू मेकर, तो मेरे को जूते बनाने, आई गॉट सम रॉ मटेरियल्स, कुछ मशीन्स,
कुछ मटेरियल्स कुछ भी खरीदा मैंने और उसके ऊपर जो भी मैंने पेमेंट की है तो आई हैव टू पे इनपुट जीएसटी। मतलब जब वी आर कैलकुलेटिंग अंडर जनरल एंट्रीज आई हैव टू कंसीडर इट एज इनपुट जीएसटी। ये समझ आ गया? तो जब मैं सेल करूंगा जूते मैंने बिक्री किए, ठीक है, तो वो मेरे जनरल एंट्री में कैसे आएगा? आउटपुट जीएसटी, जो कि कस्टमर मेरे को देगा एंड आई डोंट हैव द राइट टू कीप इट। मेरे को वापस गवर्नमेंट को पे करना है वो। और जो अमाउंट मैंने खरीदा है, जो भी चीजें मैंने खरीदी है, उसके ऊपर जो हमने बिल पे किया है, उसके ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया है, वो हम गवर्नमेंट को बोलेंगे हमें वापस कर दो। समझ आ गया? तो हमने जो जीएसटी पे किया उसका रसीद है हमारे पास। अब मैंने कस्टमर को सामान बिक्री किया और उसका अमाउंट मेरे पास है, जीएसटी जो मेरे को गवर्नमेंट को देना है। मैं क्या करूंगा, मेरा जो जीएसटी का अमाउंट था, मैंने जो जीएसटी पे किया था, उसको माइनस कर दूंगा और बाकी जो बचा है जीएसटी वो गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। एग्जाम्पल, आई एम हियर, आई एम द ट्रेडर। मैंने अपने सप्लायर से खरीदा, ठीक है, कस्टमर को बिक्री कर दिया, ठीक है, समझ आया? तो रॉ मटेरियल्स खरीदिए मैंने और इसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, मान लो 100 रुपीज, ठीक है। और यहाँ पे मैं जर्नल एंट्रीज में कैसे इसको ट्रेस करूंगा? मैं लिखूंगा ये जो 100 रुपीज है, मैं लिखूंगा इनपुट जीएसटी। ये समझ आ गया? ये हो गया 100 रुपीज। ये क्लियर है? ओके। अब मैं सेल करूंगा। सेल किया मैंने कस्टमर को, कस्टमर ने मेरे को इसके ऊपर जीएसटी पे किया, मान लो 200 रुपीज, ठीक है। अब ये जो जीएसटी मैंने रिसीव किया है सेल्स के ऊपर, ये होगा आउटपुट जीएसटी। क्या होगा ये? आउटपुट जीएसटी। ये होगा 200 रुपीज। ये समझ आ गया? पक्का? ओके। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, सिर्फ वही मेरे को पे करना है। मैंने अपना 100 रुपया रख लिया, कितना बचा मेरे पास एक्स्ट्रा भी? 100। वो जो 100 रुपया है वो मेरे को गवर्नमेंट को देना होगा एज जीएसटी या फिर एज नेट जीएसटी या फिर जीएसटी लायबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? जीएसटी लायबिलिटी। ये समझ आया? तो यहाँ पे मेरा जीएसटी लायबिलिटी जो होगा वो होगा सिर्फ 100 रुपए। आई होप दिस इज क्लियर। ओके। अब इस ट्रांजैक्शन को समझो। फर्नीचर अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी। क्या हो जाएगा ये? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब सबका अमाउंट देख लेते हैं। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई? फर्नीचर की वैल्यू तो अभी भी 10,000 ही है। हमने जो पेमेंट करना है वो हो जाएगा 11,200, ठीक है। और जो जीएसटी पे करना है वो कितना हो गया हमारा? 1200। याद है? क्लियर है? समझ आया? पक्का? फर्नीचर का अमाउंट उतना ही रहेगा, ठीक है। और बैंक जो हम लोग टोटल पेमेंट कर रहे हैं वो रहेगा फर्नीचर और जीएसटी का अमाउंट मिला करके, ठीक है। ओके। अब पुराने लॉजिक सारे, फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट, आई कैन सी, आई कैन टच। तो ये बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में आ रहा है या बाहर जा रहा है? आ रहा है, सो कम्स इनटू द बिजनेस। तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा बैंक हमारे बिहाफ पे करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? गिवर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गिवर होगा। किसको गिव करना है? ये जिससे हम लोग सामान खरीद रहे हैं, तो ही विल पे देयर। ये समझ आ रहा है? ये गिवर है, बट गिवर किसके लिए है? हमारे लिए गिवर नहीं, हमें नहीं दे रहा है, ठीक है, वो किसी और को पे कर रहा है। ये समझ आया? पक्का? तो किसी और को पे कर रहा है, ये गिवर है, तो गिवर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये समझ आ गया? अब ये इनपुट आईजीएसटी को नॉमिनल अकाउंट में डालना हमेशा। किसमें डालना है? ये नॉमिनल अकाउंट। ये तो रेगुलर करना है, ये तो एक्सपेंसेस हो गए हमारे लिए। इनपुट जीएसटी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। ये हमें हमेशा रोज करना है, हर महीने करना पड़ेगा। रोज सामान खरीदेंगे, रोज इनपुट जीएसटी पे करेंगे, ठीक है। रोज सामान सेल करेंगे, आउटपुट जीएसटी रिसीव करेंगे, तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा। और यहाँ पे ये एक एक्सपेंस है। ये क्या है? एक्सपेंस है। ये रेवेन्यू नहीं है, एक्सपेंस है। जब सेल करेंगे तब वो रेवेन्यू होगा, क्योंकि कस्टमर से ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग
किसी और से सामान ले रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग जीएसटी पे कर रहे हैं, तो ये एक एक्सपेंस है, ये हो गया हमारा डेबिट। ये क्लियर है? ओके, सो एंट्री क्या हो जाएगा? डेबिट डेबिट दो है, फर्स्ट डेबिट फर्नीचर अकाउंट, ऑलराइट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इनपुट IGST अकाउंट, ये भी हो गया डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर की अमाउंट, फर्नीचर का वैल्यू हो गया 10,000, GST यू आर पेइंग 1200 एंड बैंक अकाउंट विल बी 11,200 रुपीज, ठीक है। अब ये मत बोलना सर यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि चेक की पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 10,000 रुपया, तो गो बाय दैट, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? मिस्टेक है। यहाँ पे क्वेश्चन में इनको बताना चाहिए था कि फर्नीचर का इतना अमाउंट है और पेमेंट हो रही है चेक से, तो आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे जो बोल रहे हैं चेक अगेंस्ट चेक ऑफ 10,000 रुपीज, ये मिस्टेक है एक्चुअली, ये नहीं हो सकता। ये जो 10,000 है वो फर्नीचर की वैल्यू है, चेक जो आप इशू करोगे वो तो जीएसटी के साथ इशू करना होगा, टोटल पेमेंट जो आपको करनी है वो तो जीएसटी के साथ पेमेंट करनी पड़ेगी, समझा है? और वो किससे डिसाइड होगा? फर्नीचर का वैल्यू लेना है प्लस जीएसटी करना है, टोटल बिल अमाउंट यू हैव टू पे इन कैश और बाय चेक। ये क्लियर है? ओके, अगर ऐसे दिया भी होगा यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 10,000 फर्नीचर का वैल्यू है एंड देन यू हैव टू पे जीएसटी। क्लियर? Okay, we are done with the second transaction. Now let's see third transaction. Okay, so the question is from the students, will have narration or not because GST is there? Doesn't matter, GST है नहीं है, whenever we are passing journal entries, narration will always be there, always. और वो narration क्या है? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, transaction already been given to you in normal English, just वहां पे लिख दो उसको, ठीक है। इतना टेक्निकल कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, सो वी हैव टू डू इट दिस वे एंड नरेशन विल ऑलवेज बी देयर, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेजेस अकाउंट, ओके। सो दे आर परचेजिंग गुड्स, फर्नीचर की जगह आ जाएगा यहाँ पे गुड्स, ओके। एन अमाउंट गिवन टू यू, नेक्स्ट वन इज 4,000 रुपीज एंड जीएसटी इज 5%, 4,000 जीएसटी इज 5%, यहाँ पे आ गया गुड्स अकाउंट और जीएसटी हो गया 5%, ओके। नाउ लेट्स सी क्या क्या चेंजेस हो रहा है। आई डिड नॉट रब दिस ट्रांजैक्शन बिकॉज अगर आपके पास पुरानी ट्रांजैक्शन है तो यू कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ इट। सो जब परचेज फर्नीचर था तो वी वर राइटिंग फर्नीचर अकाउंट, नाउ व्हेन परचेज गुड्स है तो आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो जब जब गुड्स होगा यू हैव टू ऑलवेज मेंटेन परचेजेस अकाउंट, हैव टू राइट परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है? 4,000, और राइट हियर 4,000, क्लियर है। और ये यहाँ पे रियल अकाउंट नहीं है, परचेजेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट, परचेजेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और ये नॉमिनल अकाउंट में क्या है? एक्सपेंस है हमारे लिए, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट साइड, ठीक है। अगेंस्ट द चेक अगेन बैंक, जस्ट दैट अमाउंट विल चेंज, अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स का अमाउंट था 4,000 रुपीज और जीएसटी हो गया, ठीक है, इनपुट IGST हो गया एट द रेट 5%। कैलकुलेट 5%, अपना अपना कैलकुलेटर निकालो, यूज करो कैलकुलेटर। 5% ऑफ 4,000 रुपीज विल बी 4 5 20, 200 रुपीज ना, चेक कर लो। तो ये हो गया 4,200 रुपीज, ठीक है। ये समझ आया? अच्छा वो 10,000 था ना, 4,000 नहीं था ना, ये 10,000 है ना। सो सॉरी, क्वेश्चन चेक नहीं किया मैंने, सो इट्स ओके, ये हो जाएगा 10,000, नॉट एन इशू। 10,000 10,000 ये भी हो जाएगा 10,000, ओके। अब जीएसटी हो जाएगा 10,000, 5% कितना हो गया? 500 रुपीज, सो दिस विल बी 10,000
10,500. Clear? Okay, so GST amount will be 500 rupees. यहाँ तक क्लियर है? और बिल हमें पे करना पड़ेगा 10,500 का. So here in place of furniture it will be purchases account. Purchases account. Amount will be 10,000.